सीएम ने दिए कई तोहफे। बिलासपुर के घंजालवी में करोड़ों की सौगात, 116 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। बिलासपुर में विपक्षी दलों पर बरसे सीएम जयराम ठाकुर, व्यक्तिगत टिप्पणी को बताया बर्दाश्त के बाहर, बोले सरकार के कामकाज तक सीमित रहे विपक्ष। मुकेश अग्निहोत्री के बयान से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने किया किनारा, बोली मैंने खुद कभी नहीं की व्यक्तिगत टिप्पणी। अग्निहोत्री का बयान जनता के सामने। पंजाब कांग्रेस के नेता गुरकीरत सिंह कोटली ने मंडी पहुंचकर पढ़ाया एकजुटता का पाठ, बोले कलह की वजह से पंजाब कांग्रेस को हुआ नुकसान, हिमाचल में एक साथ रहना जरूरी। डेराबस्सी में एक युवक पर फायरिंग मामले में एसआई चौकी इंचार्ज बलविंदर सिंह निलंबित, जांच के लिए एसआईटी गठित, साथ खड़े पुलिसकर्मियों पर होगी कार्रवाई। राज्य स्तरीय शुलूनी मेले के आखिरी दिन रंगारंग कार्यक्रमों की धूम। इंडियन आइडल फेम नितिन, नाटी किंग कुलदीप शर्मा और पंजाबी सिंगर काका के गानों पर जमकर झूमे सीएम। और कल से हिमाचल में मानसून की दस्तक, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट, कई जगहों पर होगी भारी बारिश। नमस्कार, न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल दिख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं सुजाता कंवर और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हिमाचल की खबरों के साथ। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बिलासपुर दौरे पर थे, जहां उन्होंने करोड़ों की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम विपक्षी दलों पर भी जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि विपक्षी नेता विकास कार्यों को लेकर सरकार के खिलाफ कोई टिप्पणी करे तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी करे तो उसे सहन नहीं किया जा सकता। हम दोषी नहीं है। एक तो हम कह रहे हैं कि हम उसमें दोषी नहीं है। जिसको बेमेल गठबंधन था, विपरीत विचारधाराओं का गठबंधन था, और एक तरह का जिसको मैं कह सकता हूं कि मॉरल ग्राउंड्स पर वो गठबंधन सही किसी ने भी नहीं पाया, क्योंकि सिर्फ सत्ता को हासिल करने के लिए जो शिवसेना लगातार कांग्रेस के खिलाफ करेगी, वो कांग्रेस के साथ गठबंधन करती है और गठबंधन के साथ सरकार बना। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री के सीएम पर व्यक्तिगत टिप्पणी पर हिमाचल की सियासत में हंगामा मचा है। वहीं जब इस मामले में हिमाचल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मैंने कभी भी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की। वो साफ तौर पर मुकेश अग्निहोत्री के बयान से बचती हुई नजर आई। प्रतिभा सिंह मंडी के पंडोह में सराज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की बैठक में पहुंची थी। ये मैंने ना बोला, ना मेरी कोई जयराम ठाकुर जी से कोई ऐसी उनके ऊपर मैंने टिक्का टिप्पणी की। इसके बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं बोल सकती। क्या है, उन्होंने ठीक है जो अपनी बात रखी होगी वो। पंजाब कांग्रेस के नेता और हिमाचल कांग्रेस सह प्रभारी गुरकीरत सिंह कोटली मंडी पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि हिमाचल चुनावों में जीत दर्ज करने के लिए कांग्रेस को एकजुटता और अनुशासन का पाठ सीखना होगा। पंजाब में कांग्रेस की हार की वजह एकजुटता में कमी रही। यूनिटी जरूरी है, डिसिप्लिन जरूरी है, जो कि पंजाब में हमने देखा कि हम बहुत बड़ा नुकसान हुआ पंजाब में हमें, कि हम लोगों को ये दिखा नहीं पाए कि हम पूरी ताकत से, पूरी यूनिटी से हम लोगों के पास जा नहीं पाए, और लोगों को एक ऐसा मैसेज चला गया कि एक बदलाव के लिए वोट डाल दिया लोगों ने, एक मौका दे के देख लो इनको दूसरे। और आज देख लीजिए 3 महीने में पंजाब में सरकार जो है वो फेल साबित होगी।
सोमवार को हिमाचल प्रदेश पुलिस मुख्यालय में डीजीपी संजय कुंडू आईजी मधुसूदन के साथ पेपर लीक मामले में अपनी पीठ थपथपाने के लिए पहुंचे। इस दौरान डीजीपी संजय कुंडू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश पुलिस की ओर से गठित एसआईटी ने बेहतरीन काम करते हुए 171 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और अभी भी मामले में कई और अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया जाना बाकी है। इनमें 116 अभ्यर्थी, 9 अभिभावक और अन्य पेपर लीक करने वाले गिरोह से जुड़े हुए लोग शामिल हैं। सेक्शन 10 है, रूल 10 है हमारा उसका जो रिक्रूटमेंट का, एनीवन हु यूजेस फाउल मींस ही विल बी डिस्क्वालिफाइड। तो हमने तो कर दिया और सरकार को इन्फॉर्म कर दिया। उसमें सेक्शन 10 है हमारा, रूल 10 है, एनीवन हु यूजेस फाउल मींस। तो ये तो फाउल मींस भी यूज किए, इन्होंने अरेस्ट भी हुए हैं। ये तो हमने वो भी और हमने सरकार को भी इंटीमेट कर दिया। आम आदमी पार्टी ने हमीरपुर के देहरा में बदलाव मार्च किया। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में 17 विधानसभा क्षेत्रों में ये बदलाव मार्च किया जाएगा। इस दौरान आप नेता ने कहा कि इस बदलाव मार्च के जरिए हिमाचल की सियासी तस्वीर में बदलाव लाने की कोशिश की जाएगी। बदलाव यात्रा है, ये यहाँ से चलकर पूरे 17 विधानसभा में जाकर होगी और पूरे हमीरपुर लोकसभा में होगी। तो जैसे आप देख सकते हैं, अभी आपने देखा होगा कि जो हमारा रथ है साथ में चल रहा है। सुबह प्रभात फेरी हुई थी। कुल्लू में दहशत का माहौल है। वजह एक महिला का मर्डर, वो भी बुरी तरह से पीटकर। मामला कुल्लू के गाड़सा गांव का है। सूचना के आधार पर पुलिस मौका वारदात पर पहुंची। महिला की लाश खून से लथपथ पड़ी थी, सर पर चोट के निशान थे, शरीर भी जख्मी था। लोगों का कहना है कि बुजुर्ग महिला की उम्र करीब 60 साल थी, जो घर पर अकेली रहती थी और अपराधी ने इसी बात का फायदा उठाया। और कुल्लू का ये मामला है जहां एक महिला का मर्डर हो जाता है। करीब महिला की उम्र 60 साल के करीब बताई जा रही है, जो कि घर पर अकेली रहती थी और अज्ञात लोगों ने इसी बात का फायदा उठाया और पीट कर महिला की मौत हो गई। गाड़सा गांव के इस बुजुर्ग महिला को मार डाला और जब पुलिस मौका वारदात पर पहुंची तो महिला की लाश खून से लथपथ पड़ी थी, सर पर चोट के निशान थे और शरीर भी पूरी तरह से जख्मी था। इसको रात को 12:30 बजे के करीब जो इन्फॉर्मेशन मिली थी कि गड़सा में एक महिला का जो डेड बॉडी है उसके घर के बाहर पड़ी हुई है। जिस इन्फॉर्मेशन पे पुलिस जो है तुरंत वहाँ पे मौके पे गई और पुलिस ने वहाँ पे जाकर के प्रिलिमिनरी जो इन्वेस्टिगेशंस की, तो उसमें ये पाया जा रहा था कि वहाँ पे काफ़ी जो स्ट्रगल के मार्क्स थे और जो महिला थी उसकी जो बालियाँ वगैरह है वो गिरी पड़ी थी और मौके के हालात के अनुसार ऐसा प्रतीत हो रहा था कि महिला को किसी प्रकार से मारा गया है, जिस पर पुलिस ने 302 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है, जो कि जो मृतका है उसकी बेटी की स्टेटमेंट पे पुलिस ने। डेराबस्सी के नाके पर पुलिस और कुछ युवकों की तकरार हो गई और इसके बाद यहां लोगों ने जमकर बवाल काटा। अब इस मामले में एक वीडियो सामने आया है। तकरार के बाद पुलिसकर्मी अपशब्द कहते हुए नजर आए, गोली चलाने की धमकी भी दी। इस बात से लोगों का गुस्सा भड़क गया और तकरार और बढ़ गई और देखते ही देखते पुलिसकर्मी ने युवक पर फायर कर दिया। गनीमत ये रही कि गोली युवक के पैर में लगी, जिसका इलाज जारी है और उसकी हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। लेकिन अब इस मामले में आरोपी एसआई चौकी इंचार्ज बलविंदर सिंह को निलंबित कर दिया गया है और मामले की जांच के लिए एसआईटी बना दी गई है। साथ ही पुलिस कर्मचारियों पर भी कार्रवाई की बात कही जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मनोज राठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, अब क्या कुछ और जानकारी है आपके पास, क्योंकि इस पूरे मामले में निलंबित जो है अधिकारी को यहाँ पर कर दिया गया है। सुजाता, ये पूरा जो मामला आपने देखा कि वीडियो भी सामने आई है। हालांकि कल तक देर शाम का ये मामला है, कल तक अधिकारी ये कहते नजर आ रहे थे कि ये सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई गई है पुलिस की तरफ से, लेकिन
अब धीरे धीरे चीजें खुलती जा रही हैं, जैसे कि वीडियो लगातार सामने आ रही हैं, सोशल मीडिया पे भी वीडियोज ये वायरल हो रही हैं, जिसमें पुलिस के साथ हालांकि बहसबाजी होती है और उसके बाद पुलिस जो एसआई है बलविंदर, वो गोली चलाते नजर आ रहे हैं कि पैर में उन्होंने गोली मारी युवक के। हालांकि 32 हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है, उसका ऑपरेशन जो है वो कल देर शाम किया गया है, हालत उसकी ठीक है। लेकिन इस पूरे मामले में अब अधिकारियों ने जो सब इंस्पेक्टर हैं, चौकी इंचार्ज हैं, उनको सस्पेंड कर दिया गया है और एक टीम बनाई गई है, SIT बनाई गई है। पूरी जो है वो इंफॉर्मेशन ली थी, पूरी जांच करेगी कि आखिर एक्चुअल में क्या हुआ था, क्या क्या चीजें थी, उसको लेकर और भी जो पुलिसकर्मी हैं जो उस टाइम मौके पर मौजूद हैं, उन पर भी गाज गिर सकती है, ये अधिकारियों ने साफ तौर पे कहा है। जी मनोज, को क्या कुछ जानकारी आपके पास, आखिर ये तकरार शुरू किस वजह से हुई थी, क्या इस बारे में कुछ जानकारी? लेकिन ज्यादा जो जानकारी मिली है कि तकरार हुई, पुलिस चेकिंग पर थी, नाके लगाए हुए थे और ये मुबारकपुर, डेराबस्सी का एरिया पड़ता है मुबारकपुर, जहाँ पे ये तकरार हुई, आपस में इनको तलाशी लेने को कहा गया और उसके बाद आपस में बहसबाजी हुई और बहसबाजी इतनी बड़ी कि आपस में उनका हाथापाई जो है वो शुरू हो गई। हाथापाई में जो है और भी उनके पारिवारिक मेंबर, क्योंकि वो लोकल पर्सन है जहाँ पर ये नाका लगाया हुआ था, वहीं आसपास रहते हैं, तो जब वहाँ पे टकराव हुई, फिर वो जो लड़का जिसको गोली लगी है, क्योंकि उसके सिस्टर के साथ जो है वो टकराव हुई थी, उसकी सिस्टर और जीजू जी वहाँ पे आए हुए थे, उनके साथ टकरार हुई थी। लेकिन जब वो लड़का पहुँचता है, आपस में बहसबाजी होती है पुलिस के साथ और उसके बाद पुलिस जो कर्मी है वो जो है वो गोली चला देते हैं। हालांकि ये बड़ा हैरान कर देने वाला मामला है कि छोटी सी इस तरह की बहसबाजी में गोली चलाना कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत, ये अब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। पुलिस जो है इस पूरे मामले में जांच कर रही है। जी शुक्रिया मनोज, ज्यादा जानकारी के लिए। तो SI चौकी इंचार्ज बलविंदर सिंह को इस पूरे मामले में निलंबित कर दिया गया है। मामले की जांच के लिए SIT का गठन भी यहाँ पर किया गया है। साथ ही खड़े जो पुलिसकर्मी थे उन पर भी इस पूरे मामले में कार्रवाई की जाएगी। गेस्ट आ गए थे, मैं और मेरी बहन हम सब उनको छोड़ने बाहर गए, वहाँ पे आइसक्रीम वगैरह खाने लग गए और बहन थोड़ा आगे शॉप तक चली गई, कुछ सामान लेना था। तो पुलिस वाले आए, आके रोक दी गाड़ी, हमारे साथ बदतमीजी करने लग गए। और जब हमने बोला कि आप ऐसे बदतमीजी क्यों कर रहे हो, तो मार पिटाई करने लग गए, मेरे को बहुत बुरी तरह से मारा। लेडीज पुलिस ने मारा था आपको? कुछ नहीं, जेंट था, सरदार और 2 सरदार थे, एक वो था मोना था। उन्होंने कोई नशा में रखा था कुछ? पता नहीं, अब ड्रिंक तो कर ही रखी होगी जब भी इस तरह से मारा है। नशे में लग रहे थे तीनों नशे में लग रहे थे और उन्होंने बहुत बुरी तरह से मेरे को सड़कों पे घेर के मारा। जब मेरे जिस गेस्ट थे वो मेरे भाई को बुला के लाए तो भाई ने रोका, तो भाई को भी गोली मार दी। फिर बहन उनको पकड़ने लगी, बहन के सर पे बंदूक मार के भाग। 9:30 बजे के राउंड में था, हमारे कोई रिलेटिव आए हुए थे जी, मैं और मेरी सिस्टर उनको छोड़ने के लिए गए जी। तो वहाँ पे पुलिस वालों ने आके गाड़ी रोकी। गाड़ी रोकते उन्होंने जो हमारे रिलेटिव थे, रिश्तेदार थे, उनके साथ बदतमीजी शुरू करी। दीदी ने पूछा कि क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम है, तो इतना बोलते ही बस पहले तो वो उनके साथ बदतमीजी कर रहे थे। जब दीदी ने उनको बोला कि आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या हो गया है, क्यों इतना वो मार पिटाई कर रहे हो आप इनके साथ, तो उसके बाद दीदी को मारना इन्होंने शुरू कर दिया। उसके बाद मैं पहुंची, मेरा भाई आया, मेरे भाई ने पूछा सर क्या बात होगी। वहाँ पे जब चीख चिल्ला पड़ा, मेरा भाई आया, भाई ने पूछा क्या बात है, भाई के ऊपर फायर कर दिया। कौन सी जगह हुआ था? गुलमोहर के जस्ट गेट पे, गुलमोहर सिटी के गेट पे ये सब कुछ वाकया हुआ। आपको पता है वो उच्च अधिकारी कौन था? मुझे नाम नहीं पता, बट वो 3 जने थे। कोई स्टार लगे थे? और 2 स्टार लगे। स्टार नहीं, मेरे को नहीं ध्यान है, बस इतना पता है 2 सरदार थे और एक विदाउट पग वाला था। उन्होंने आपको गाली गलौज देना स्टार्ट कर दिया, मारना स्टार्ट कर दिया? हाँ जी। वर्दी पढ़ रही है तो तुम सामने वर्दी नहीं पढ़ रही मैडम, उससे बात कर रहे हैं, उससे बात देखना क्या हाल करा इन्होंने अपने घरवाले के साथ खड़ी ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੁਣੇ 2 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਾ ਫੜ ਕੇ
और अब बात राज्य स्तरीय सलूनी मेले की, जहां आखिरी दिन रंगारंग कार्यक्रमों की धूम देखने को मिली। इस दौरान सीएम, भाजपा और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप, शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज नाटी में झूमते हुए नजर आए। इंडियन आइडल फेम नितिन, नाटी किंग कुलदीप शर्मा और पंजाबी सिंगर काका के गानों में सीएम और उनके मंत्री खूब झूमे। वहीं दूसरी तरफ भारी भीड़ को संभालने में पुलिस के पसीने छूट गए। और हिमाचल में कल से मॉनसून अपनी दस्तक देगा। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने इसे लेकर येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। कई जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। 1 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि चंबा, कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर के लिए ये अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो कल से हिमाचल में मॉनसून दस्तक देगा। किसान बागवानों के लिए ये राहत की खबर। मौसम विभाग द्वारा येलो अलर्ट लेकिन यहाँ पर जारी कर दिया गया है। कई जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। कांगड़ा, चंबा, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर के लिए ये अलर्ट जारी किया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रणबीर सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रणबीर, मॉनसून की दस्तक हिमाचल में, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी हाँ, देखिए अब लगातार जो है मौसम खराब बताया गया है। पहले जो अलर्ट था वो जो है 30 जून तक बताया गया। अब जिस तरह से अभी की बारिश हो रही है, आज भी राजधानी शिमला समेत प्रदेश के कई हिस्सों में जो है बारिश हुई है और ये दौर जो है अभी और चलेगा। और जो अभी का जो नावकास्ट है वो प्रदेश के जो अधिकतर हिस्से हैं वहां पर जो है लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल का जो है अलर्ट जारी किया गया है। आगामी 2 से 3 घंटे के लिए ये अलर्ट जो है जारी किया गया है। जिस तरह से मानसून अब दस्तक दे रहा है तो प्रशासन ने भी यहाँ पर कमर कस ली है। जिला प्रशासन की अलग से जो आपदा प्रबंधन सेल है तो उसकी जो है बैठकें चल रही है। राज्य स्तर पर भी जो है तैयारियां चल रही है कि किस तरह से हिमाचल में ये देखा जाता है कि भारी बारिश जो है अपने साथ कई सारी मुसीबतें भी लेकर आता है। किस तरह से तैयारी रखनी है उसको लेकर जो है बैठकों का दौर जो है लगातार जारी है। मौसम विभाग की तरफ से जो सूचनाएं दी गई है राज्य सरकार को, उसके तहत जो है एहतियाती कदम जो है उठाए जाने हैं। अब मानसून जो है प्री मानसून शार जो है पिछले 2-3 दिनों से जारी है। बारिश का दौर यहाँ पर लगातार जारी है। तो ऐसे में अब मानसून जब आएगा उसको देखते हुए जो है तैयारियां यहाँ पर पूरी कर दी गई है। सुजाता
जी रणवीर, शुक्रिया ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो मॉनसून हिमाचल में आ जाएगा कल से और 1 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट भी यहां पर जारी कर दिया जा चुका है। और हिमाचल में अक्सर भूस्खलन की जो खबरें हैं वो ज्यादा सामने आती हैं जब मॉनसून शुरू हो जाता है। तो ऐसे में जो प्रशासन है वो भी अपनी तैयारियों में जुट चुका है और कई जगहों पर यहाँ पर भारी बारिश हो सकती है और इसके लिए मौसम विभाग द्वारा अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। देश के अधिकतर राज्यों में पारा प्रचंड होता जा रहा है। झुलसाती गर्मी से राहत पाने के लिए पर्यटक हिल स्टेशंस का रुख कर रहे हैं। कुल्लू, मनाली, मणिकर्ण, बंजार घाटी में भी पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ रही है। होटल, गेस्ट हाउस पैक है, एडवांस में बुकिंग की जा रही है। एडवेंचर एक्टिविटीज को लेकर भी पर्यटकों का जोश हाई बना हुआ है। ब्यास नदी के ठंडे पानी में लोग गर्मी भगा रहे हैं। रिवर राफ्टिंग के लिए भी लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। लोगों का कहना है कि वो बार बार यहां आना चाहेंगे। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि कैसे नदी के किनारे बैठकर लोग गर्मी से राहत पा रहे हैं और रिवर राफ्टिंग का भी आनंद लेते हुए यहां पर पर्यटकों को देखा जा रहा है। इतना ऑसम एक्सपीरियंस रहा मेरा राफ्टिंग का यहाँ आकर। मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई करी एंड इट वाज ऑसम। और मनाली का तो वेदर ही इतना अच्छा है कि दिल्ली से आके जहाँ पर बहुत मजा आया था। जो भी इन्होंने हमें जैसे भी लेकर आए, जो भी लहर आ रही थी वो बहुत एक्साइटिंग था। सबको एक बार जरूर करना चाहिए। बहुत इंजॉय किया, ਅਸੀਂ बहुत ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ। फीलिंग कूल एंड गुड।